वो सही होता है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या वहां की भौगोलिक स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है? और क्या ममता के राज में जनता सुरक्षित नहीं? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी ही हाल में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है। एक तरफ बीजेपी जो अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, तो वही दूसरी तरफ ममता है जो ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए बंगाल में तो हम ही जीत के रहेंगे। लेकिन इन सब के इतर पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में भयावह, डराने वाली है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ वो शर्मनाक है। कहा जा रहा है कि ममता को डर है कि कहीं जनता जाग न जाए और उनकी कुर्सी न चली जाए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। वहां टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच में तीखी नोकझोंक हो रही है, झड़प हो रही है। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर वहां पर मौजूद है। विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के रहने के बावजूद भी ऐसी स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक तरफ हुमायूं कबीर है और दूसरी तरफ कई लोगों की भीड़ है। दोनों भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं। हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया। मुर्शिदाबाद में एएसपी माजिद खान ने कहा कि हालात शांतिपूर्ण हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांग ली है। उधर दूसरी तरफ सियासी माहौल और भी भड़का हुआ है जब बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला किया गया। ये वीडियो सामने आया है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ममता के राज में आगे हो क्या रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है, काफी है बताने के लिए कि ममता के राज में कुछ ठीक नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। वीडियो में धक्का मुक्की और हाथापाई होती नजर आ रही है। इस हमले में उनके कान से खून निकलता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाकर बॉडीगार्ड के साथ मौके से निकलना पड़ा। इस घटना के बाद भाजपा नेता ने सत्ताधारी टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब वहां क्या हो रहा है ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। टीएमसी की गुंडागिर्दी से और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। बंगाल की डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इससे बचाइए। भारत की विरासत के प्रतीक बंगाल की गौरवशाली परंपरा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए ममता दीदी कहती है कि खेला होवे और मैं कहता हूं कि ममता दीदी ए बार खेला शेष, ए बार उन्नयन शुरू। उन्नयन अब यहां का खेला शेष। जो लूट होती थी, मोदी जी के द्वारा भेजे वाले पैसे में जो डकैती पड़ती थी, अब ये बंद होगा। अब बंगाल का विकास होगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि हमला तब किया गया जब वो इस इलाके का दौरा करने गए थे जहां पर एक कच्चा बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी। इसी दौरान टीएमसी समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर की झड़प हो गई। हुमायूं कबीर ने कहा कि नोएडा, रेजी नगर और मुर्शिदाबाद की सभी 22 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। हालांकि नोएडा के बूथ नंबर 9 और 10 पर रात में कुछ गड़बड़ी हुई। स्थानीय पुलिस का बैग छीन लिया गया। एजेयूपी संस्थापक हुमायूं कबीर ने कल सामने आई कच्चे बम फेंकने की घटना पर कहा कि कोशिश की गई लेकिन कुछ नहीं। शांति में चुनाव में भाग लेना चाहिए, हमारा किसी को मारने या धमकाने का मकसद नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है। इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच में है। वोटिंग 44,374 बूथों पर हो रही है, जिनमें लगभग
3000 सहायक बूथ भी शामिल है। 5444 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी और इसी के साथ 207 मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान का दूसरा चरण 29 को है, यानी 29 अप्रैल को है और परिणाम 4 मई को आएंगे। सत्ता में कौन काबिज होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह है, डराने वाली।